वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसराइल में लगी आग हो या पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में आते हुए ज़लज़ले हों या आंधी और तूफ़ान हो, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हों या दिन को रात में बदलने वाली तारीकी का मंजर हो, इन सारे वाक़यात में ये पता चलता है कि जी ये एक अल्लाह की अज़ाब की सूरत है। ज़रूरी नहीं कि जो वाक़या इसराइल में हो तो वो अल्लाह का अज़ाब है और जो यहाँ पर हो तो हम बड़े नेक हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने कुरान करीम में सूरह रूम में आयत नंबर 41 में, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यानी कि खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों की वजह से जो फसाद फैल गया है, इसके लिए इनके बाज़ करतूतों का फल अल्लाह ताला इनको चखा दे। मुमकिन है कि ये बाज आ जाएं, यानी कि ये तंबीह होती है, ये एक अल्लाह की तरफ से मुतनबे किया जाता है, बताया जाता है कि अल्लाह के पास कोई काम मुश्किल नहीं। ये भी मुमकिन है कि तुम अपनी बदमालियों से बाज ना आओ तो तुम्हें इस दुनिया या हस्ती से मिटाकर तुमसे बेहतर भी मखलूक को पैदा कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तुम्हें हटाकर किसी दूसरी कौम को ईमान देकर उसे हाकिम बनाकर इस ज़मीन की नियाबत भी दे सकते हैं, उसके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुतनबे करने के लिए और नसीहत पकड़ने के लिए, ताकि वो नसीहत पकड़ लें, मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे अजाब और मुख्तलिफ तरह की आफात और इस तरह के मामलात, ज़लज़ले, आंधियाँ, तूफ़ान, आग लगने और ऐसे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान भटके हुए, अल्लाह को भूले हुए होते हैं, वो अल्लाह की तरफ ताके रुजू कर लें। इन वाक़यात को देख के तमाशा या ववेला करने के बजाय तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। पाकिस्तान में चंद मिनट पहले साफ मौसम और उसके बाद एक ऐसा अंधेरा छाया कि दिन को उसने रात के मंजर में बदल दिया। तूफ़ानी किस्म की बारिश आई, आंधी चली, नुकसानात हुए और बिजली की कड़क से कई जानवर और कई लोगों के घरों का और दुकानों का नुकसान हुआ, जो हमने खुद सुना और देखा। लेकिन जैसे ही मौसम बदला, वो सारे मामलात को लोग भूल गए। वक्त के साथ हमने फिर से वही गलतियां शुरू कर ली। इसराइल में लगी आग के ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि उसने गजा पे हमला किया, जुल्म किया, तो उसको ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। रोजाना हमारे मुल्क में जलजले आते हैं, आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं। हम जो खुद अपने हाथों से जुल्म करते हैं वो हमें नजर नहीं आते। इसराइल में 25 किलोमीटर के जंगल पे आग लगी, उसमें किसी इलाकत की इतला न आई, एक बड़ा नुकसान हुआ। 3 लोगों के फेफड़ों में धुआं भरा, 12 ऐसे फाइटर जो आग बुझाने में शामिल थे वो जख्मी हुए और एक आग बुझाने वाला अफीसर कहता है कि मैंने बड़ी मर्तबा आग बुझाई है, मैं बड़े लंबे अरसे के से इस शोबे में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस तरह की आग नहीं देखी। इसराइल में लगी आग के ऊपर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और उसके जितने हवारी हैं, उनके जहाज आ गए, पानी भर के आ गए, आग को बुझाने के लिए आ गए, अपने हवारियों को बचाने के लिए आ गए। लेकिन पिछले कितने अरसा से गजा में लगी आग के ऊपर 57 इस्लामी मुल्क मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। इनके जहाज वहां जख्मियों को पानी पिलाने नहीं गए, रोडों पे बिखरी हुई लाशों को दफनाने तक नहीं जा सके, और इसराइल ने वहां पे बमबारी करके जुल्म सितम करके ये हालत बना दी है कि अब उस मलबे में ऐसा गंद और ऐसा केमिकल और ऐसी चीजें, ऐसे मिसाइल और ऐसे बारूद उसने फेंके हैं कि उस मलबे से भी लोगों को कैंसर और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो गई। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुश्की और तरी के जितने भी फसाद इंसान जो अपने हाथों से करता है, इसके इन बदअमालियों पे किसी भी कौम को या किसी भी मुल्क को या किसी भी इलाके के लोगों को जब अल्लाह छूट देता है तो उनको मोहलत होती है कि वो अपनी बदअमालियों से
لوٹ آئیں۔ اگر وہ نہیں لوٹتے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، جس سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ ایسی قومیں تھی کہ جن کو اللہ نے اپنے عذاب کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے زمین سے اٹھا کر آواز سے نیچے پٹک دیا۔ ایسی قومیں تھی کہ جن کو پتھروں کی بارش کے نیچے ان کو ختم کر دیا گیا۔ ایسی قومیں بھی تھی کہ جن کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور ایسی بڑی قومیں تھی کہ جن کے اوپر بیک وقت کئی عذاب اللہ نے بھیجے۔ مینڈکوں کا عذاب آیا، مچھروں کا عذاب آیا، کڑک کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، آندھی کا عذاب آیا اور مختلف طرح کے عذاب آئے۔ ابھی تنبیہ کے طور پہ روزانہ زلزلہ آتا ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ ایک جھٹکے میں میری امت کو یا اللہ ختم نہ کر۔ کونے کونے میں کہیں پر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں نصیحت پکڑنے کے لیے، لیکن امت مسلمہ نصیحت پکڑنے کے بجائے نئے سے نئے کھیل کھیل کر عوام کی، لوگوں کی ایک طرف سے دوسری طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے دجالی میڈیا کے استعمال کرتی ہے، اور مختلف طرح کے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو بولو، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب مؤخر ہے، اور پھر جب وہ پکڑے جائیں گے تو سختی سے پکڑے جائیں گے۔ یہ فرعونی لب و لہجے، یہ ماؤں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تتار کرتے ہوئے فرعونی لب و لہجے، یہ مسجدوں، قرآن اور اسلام کی بیٹیوں اور بچوں کی عزتوں اور جانوں کو تتار کرتے ہوئے ظالموں کے ان ظلم کے اوپر چپ، خاموشی اور اپنی فکر، اپنے مال میں گم ہو جانا اور اپنی عیاشیوں میں پڑے رہنے کا یہ عمل، یہ ایک مہلت ہے کہ تمہارے جن گناہوں میں ڈوبے ہو ان کے اوپر پکڑ ابھی نہیں آئی، یہ ایک مہلت ہے، اور جب پکڑ آئے گی تو پکڑ بہت سخت ہوگی۔ پکڑ آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرو۔ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ معاف کر، اے میرے حکمرانوں، اے میرے ملک کے نوجوانوں، سارے مل کے آؤ توبہ کرتے ہیں، سارے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، شاید وہ معاف کر دے۔ اعمال اچھے نہیں ہیں لیکن امید ہے کہ اللہ شاید معاف کر دے۔ جن ظلموں پہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جن تڑپتی لاشوں، شہید ہوتے قرآنوں پہ ہم نے اپنے کان اور آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ توبہ کر لیتے ہیں، اجتماعی توبہ کر لیتے ہیں، گڑگڑا لیتے ہیں اللہ کے حضور، اپنے جرموں کا اقرار کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے جرموں اور غلطیوں کو معاف فرما، اور ہمیں عقل اور سمجھ اور بوجھ نصیب فرما۔